Hello students, today our topic is pollen green और tetrads। pollen greens और tetrads या इसको क्या बोलते हैं अपने माइक्रोस्पोर। बच्चों प्रीवियस क्लास में अपने डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स या ओरिजिन ऑफ माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वे कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो बच्चों माइक्रोस्पोर्स हैं एक प्लांट बॉडी के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस के दौरान जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर किस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर को जनरेट करने वाली जो सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब उनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। बच्चों जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्रोमोसोम की जो संख्या है जस्ट प्रोजेनी के अंदर हाफ रह जाती है। इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो एक स्पोर से 4 स्पोर जर्मिनेट होते हैं और वे क्या कहलाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है। अब बच्चों इनको पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। अगर इनके अपने स्ट्रक्चर देखें तो ये जो चारों जो पोलन ग्रेन हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए स्टिक अवस्था में परस्पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है। तो इनको अपने क्या बोलते हैं, टेट्राड्स। 4 जो चारों माइक्रोस्पोर हैं मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, चारों ही पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर्स अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं कैलोज लेयर के द्वारा एक दूसरे के साथ ये अटैच रहते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, टेट्राड्स बोलते हैं, चतुष्क बोलते हैं, टेट्राड्स माइक्रोस्पोर बोलते हैं। अब ये जो टेट्राड्स हैं, ठीक है, चारों जो माइक्रोस्पोर हैं कैलोज एंजाइम के द्वारा जो कैलोज लेयर है ये डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या है एक दूसरे से पृथक या अलग अलग या सेपरेट हो जाते हैं। और ये जो कैलोज एंजाइम है ये सीक्रेट कौन करता है, टैपिटम। टैपिटम यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके साथ ये एक प्रकार का एंजाइम जिसको कैलोज एंजाइम कहते हैं भी सीक्रेट करता है। कैलोज एंजाइम जो चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, चिपके हुए हैं, इनके बीच की जो वॉल है कैलोज लेयर है उसको डिजोल्व करने का काम करता है, जिसके कारण चारों जो माइक्रोस्पोर हैं एक दूसरे से फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेट्राड्स, ये जो टेट्राड्स हैं इनकी जो टाइप्स के बारे में बात करें तो लगभग ये 5 टाइप्स से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल चतुष्फल के जिसको बोलते हैं। टेट्राहेड्रल में देखो कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अरेंज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म। टेट्राहेड्रल फॉर्म में चारों ही जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं वे व्यवस्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, चतुष्फलकी का मतलब क्या है कि इनको अगर सामने से अपने देखें तो 3 माइक्रोस्पोर जो हैं वे तो सामने से आपको दिखाई देंगे और जो चौथा माइक्रोस्पोर है वो इन तीनों के बैक साइड में अरेंज रहता है। इस प्रकार यह जो कंडीशन है आल्सो कॉल्ड इज टेट्राहेड्रल फॉर्म। सेकेंड इज टेट्राहेड्रल जो फॉर्म है आल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स। द्विबीजपत्रियों में टेट्राहेड्रल कंडीशंस मिलती हैं। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो इसकी टाइप है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में आप देखो कि जो चारों ही माइक्रोस्पोर हैं एक दूसरे के लेटरल साइड में अरेंज रहते हैं। चारों ही माइक्रोस्पोर एक दूसरे के लेटरल साइड में पार्श्व स्थिति में स्थित रहते हैं।
इसको क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल। आइसो बाइलेटरल आल्सो फाउंड इन मोनोकोट्स। जितने भी एक बीजपत्री हैं, प्लांट्स हैं, उनमें आइसो बाइलेटरल जो पोलन ग्रेन है वे मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डेक्यूसेट टेट्राड्स। डेक्यूसेट टेट्राड्स में आप देखो कि दो जो माइक्रोस्पोर हैं, ये इस वाले माइक्रोस्पोर के 90 डिग्री कोण पर अरेंज रहते हैं, स्थित रहते हैं। 2 माइक्रोस्पोर लाई एट द राइट एंगल ऑफ द अदर माइक्रोस्पोर। ये सामने वाले जो 2 माइक्रोस्पोर है, इस वाले माइक्रोस्पोर के राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल पर अरेंज रहते हैं, ठीक है। और चौथा इनके बैक साइड में है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, डेक्यूसेट। और डेक्यूसेट आल्सो फाउंड इन मैग्नोलिया प्लांट्स। मैग्नोलिया प्लांट्स के अंदर डेक्यूसेट टेट्राड्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है टेट्राड्स की वो है टी शेप। जैसे नाम से ही क्लियर है, टी आकृति के टेट्राड्स। बच्चों ये जो चारों जो पोलन ग्रेन है इस तरह अरेंज हो रहते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो टी अक्षर है उसकी भांति इसकी शेप नजर आती है, ठीक है। 2 माइक्रोस्पोर्स लाई लॉन्गिट्यूडिनली। ये देखो 2 जो माइक्रोस्पोर हैं ये अनुदैर्ध्य रूप से अरेंज रहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली, और 2 माइक्रोस्पोर ट्रांसवर्सली। और 2 कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ रूप से अरेंज रहते हैं। 2 कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनली, और 2 कैसे हैं, ट्रांसवर्सली। तो ये चारों मिलकर टी शेप की आकृति बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टी शेप टेट्राड्स। टी शेप टेट्राड्स आल्सो फाउंड इन एरिस्टोलोकिया एंड ब्यूटोमोप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप लाइनियर टेट्राड्स। लाइनियर का मतलब है रेखीय, एक बिल्कुल सीधी लाइन में जो सभी जो 4 माइक्रोस्पोर हैं एक लाइन के अंदर अरेंज रहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर हैं एक लाइन में अरेंज रहते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लाइनियर टेट्राड्स या रेखीय टेट्राड्स। लाइनियर टेट्राड्स आल्सो फाउंड इन हेलोफाइला एंड हेलोफिया, ठीक है। तो बच्चों ये था टेट्राड्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स के बारे में, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन या एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी होती है आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय बाद बच्चों ये जो टेट्राड्स हैं, चारों जो माइक्रोस्पोर हैं, ये कैलोज एंजाइम जो कि टैपिटम सिक्रेट करता है की हेल्प से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर मेल गैमेट्स को फॉर्म करते हैं।